हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी के क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है जो 16 दिसंबर को एग्जाम्स होने वाले हैं, उसे टारगेट किया गया है। यह प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर दिया जाएगा, कोशिश रहेगा आपको रेगुलर ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाए। तो आप सभी मेरे साथ जुड़ के डेली इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट को। देखते हैं आज के सेट में कौन कितने प्रश्न को बनाते हैं और कौन कौन अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं। तो चलिए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो हम सभी ये कह सकते हैं कि हर एक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी इसका डी राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन क्लियर है, हर एक वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। तो हम सभी ये कह सकते हैं कि भगवान महावीर की मृत्यु जो हुई थी वह पावापुरी बिहार में हुई थी, यहीं पर इसकी समाधि है। अगर बात करें महावीर स्वामी के बारे में तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ये इसके समय में जैन धर्म शीर्ष पे था, सबसे अधिक चर्चा हुआ था। इसका जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो हम सभी यह कह सकते हैं कि एल्युमिनियम एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यह बनेगी, कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी। ए राइट आंसर रहेंगे बोहरा समिति। बोहरा समिति को राजनीतिक नौकरशाही संबंध पर स्थापित किया गया था, जो कि एक अपराधी समिति था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइकेन सहजीवी है जिनमें होते हैं। तो इनमें क्या मौजूद होते हैं, शैवाल और कवक मौजूद होते हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे आप सभी का, सी कर लीजिएगा, शैवाल और कवक रहते हैं। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, VAT चालू करने वाला पहला राज्य है। तो VAT को चालू करने वाला पहला राज्य जो बना है वह हरियाणा बना है। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। VAT का फुल फॉर्म क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है गुणसूत्र, चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सभी। ये बिल्कुल किससे संबंधित है, अनुवांशिकता से संबंधित है। डी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे आप सभी का। क्वेश्चन क्लियर है, अनुवांशिकता से संबंधित है। एक एक क्वेश्चन को क्लियर कीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भंसर घाटी से प्रभावित होती है। तो हम सभी ये कह सकते हैं कि नर्मदा नदी ये भंसर घाटी से प्रभावित होती है। ये मध्य प्रदेश और गुजरात में बहने वाली नदी है, जो कि ये खंबात की खाड़ी में गिरती है पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। तो यह किसे प्राप्त है, लोकसभा तथा राज्य के सभी सदस्यों को प्राप्त है। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है, आयन मंडल को। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, आयन मंडल को हानि पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूज्ड विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है मुक्त। तो इसमें उपस्थित मुक्त जो होता है वह आयन उपस्थित होता है, इसीलिए फ्यूज्ड विद्युत का सुचालक होता है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहां स्थित है। तो ये स्थित है वेलिंगटन में। डी राइट आंसर रहेंगे। कहां पे है, वेलिंगटन में है। क्वेश्चन क्लियर है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे थे। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। जितने भी फ्रेंड अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है। आप सभी इसे लाइक करके अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी, आप भी युवा शक्ति जी के क्विज का परिवार हैं, आप सभी इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जिस प्रकार से आप इसे प्यार देते आ रहे हैं उसी प्रकार से अपना प्यार आप सभी बनाए रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिए आंसर कीजिएगा। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बिल्कुल टेबल टेनिस। सी राइट आंसर है। आप सभी बताइएगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिए आंसर कीजिएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? और आप सभी बताइएगा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? निम्न में से कौन सा मुद्रा स्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है या प्राप्त होता है? तो हम सभी जानते हैं कि मुद्रा स्फीति में सर्वाधिक लाभ जो होता है वह ऋण से होता है, जिसे हम ब्याज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डोलट्रम क्षेत्र की विशेषता होती है? निम्न दाब तथा शांत पवन इसकी विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो शरीर को संतुलित रखता है वह है? अनुमस्तिष्क। यह शरीर के भाग को संतुलित रखता है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? चलिए क्वेश्चन में 18 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? तो हम सभी ये कह सकते हैं कि भारत में कृषि आयकर की बात कर रहा है। कृषि कहां होता है? राज्य में होता है, तो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना द्वारा कौन सा राहत अभियान चलाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑपरेशन ईगल चलाया गया था शांति के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, रसोई घर में किसका मिश्रण है? तो रसोई घर में किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। रसोई घर में जो सिलेंडर का प्रयोग करते हैं उसमें जो उपस्थित रहता है वह ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान का वायुयान प्रसिद्ध था? तो यह प्रसिद्ध था बुद्ध की प्रतिमा के लिए। डी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है? आप सभी बताइएगा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह कहां पर हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? यह आप आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, और यह भी बता दीजिएगा इसका जन्म कहां पे हुआ था। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो यह की थी सिकंदर लोधी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? पश्चिम घाट। पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? बिल्कुल सारा क्वेश्चन क्लियर है? तो हम सभी यह कह सकते हैं कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक मनसुख लाल नजर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान में बादल अब छेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि रेगिस्तान में बादल लगता है पर वह नहीं बरसता है। इसका कारण क्या है? कम आर्द्रता है। डी राइट आंसर है। कम आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है, बादल लगता है पर बारिश नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंधार कला शैली संश्लेषण है? भारतीय यूनानी कला का संश्लेषण है ये। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ती है क्योंकि? तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी प्रतिरोपित पौधा जिसे हम सभी रोपते हैं जमीन में, वे नहीं बढ़ने का मुख्य कारण है प्रतिरोपण के दौरान क्या होता है? अधिकांश मूल और रोम जो होता है वह नष्ट हो जाता है। मूल और रोम का मतलब क्या होता है? जड़ सब जो होता है वह नष्ट हो जाता है, जिसके कारण से उसको बढ़ने में समय लगता है। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रीय निर्धन वे हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, उसे ही चक्रीय निर्धन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम सभी यह कह सकते हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होगा। सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? घाटे की वित्त अवस्था में अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है? तो यह अवस्थित है मध्य प्रदेश मंडला में।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे व्यापार रूप से पाई जाने वाली मृदा जिसे हम मिट्टी कहते हैं वह कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक मृदा जो पाई जाती है, मिट्टी जो पाई जाती है, वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो आंख कान मूंद के ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल टिक कर देना आप सभी को। यह उत्तर भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मृग तृष्णा उदाहरण है। इससे पहले भी मेरे ख्याल से यह क्वेश्चन हो चुके थे, आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इसका मुख्य कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा जो दिखाई देता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले की जांच से है? तो इसका संबंध है प्रतिभूति घोटाले से। भी बिल्कुल राइट आंसर है, क्वेश्चन क्लियर है, प्रतिभूति घोटाले से। अगला क्वेश्चन देखिए, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो इनमें से सही है, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं ये। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जैविक विविधता पाई जाती है। तो यह पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सबसे अधिक जैविक विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वनों में, वर्षा वनों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूतल पर सर्वाधिक किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा। इस कुल के सबसे अधिक भूतल पर सदस्य पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं का आंतरिक व्यापार देश के जीडीपी का लगभग कितना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आप सभी आंसर कीजिएगा, कितना है? कुल 60% है। सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? बिल्कुल सिंपल सी और आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ा इशू नहीं है इस क्वेश्चन में, आंसर कर दीजिएगा आप सभी जी बिल्कुल। तो ये किस राज्य से होकर गुजरती है? तो हम सभी जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरने वाली ये रेखा है, जो कि भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तर और दक्षिण की ओर। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और यह जो गुजरती है वह मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। जम्मू कश्मीर, बिहार और मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, जबकि मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी से होकर गुजरती है ये रेखा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक आवेश हुआ? तो ये पंचवर्षीय योजना था चौथी पंचवर्षीय योजना, बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो हम सभी ये कह सकते हैं कि शामिल किया गया है संसदीय पद्धति की दरगाह, बिल्कुल शामिल किया गया है। विधि का शासन बिल्कुल शामिल किया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया ये भी शामिल किया गया था, यानी डी को बिल्कुल हम सभी यहां टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसका प्रमुख वचन है? तो ये वचन है श्यामलाल गुप्त का, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो हम सभी ये कह सकते हैं कि भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना जो हुई थी वो 1920 ईस्वी में हुई थी। ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, आइसक्रीम बनाने में अगर अगर नाम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है यह प्राप्त होता है। अगर अगर क्या है? अगर अगर तो ये जो प्राप्त होते हैं वे सेवाल से होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश की सहयोग से स्थापित किया गया? आप सबको पता होगा कि राउरकेला उड़ीसा राज्य में स्थापित है और इसकी स्थापना जो की गई थी वह जर्मनी देश की सहायता से की गई थी 1955 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई? 15 नवंबर 1976 से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए,
छठी अनुसूची के तहत कौन सा ऐसा राज्य है जिसे जनजातीय प्रशासन के तहत सम्मिलित नहीं किया गया? तो ये राज्य का नाम है मणिपुर। इसे जनजातीय प्रशासन के तहत सम्मिलित नहीं किया गया, जबकि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को सम्मिलित किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत कौन था? तो ये जलपोत का नाम था रेड ड्रैगन नाम था। ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा आप सभी। संघ एवं राज्यों का वर्णन किस सूची में किया गया है? तो यह किया गया है पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्यों का वर्णन किया गया है। आप सभी इसे एक बार बुक उल्टा के पढ़ लीजिएगा, जितने भी अनुसूची हैं, क्योंकि अनुसूची से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के इस सेट में हम सभी 51 क्वेश्चन को कवर किए हैं। आज का ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में आपसे जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते आप सभी इस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। इसका पीडीएफ हो सकता है टेलीग्राम पे दे देंगे, अगर टाइम मिला तो आप सभी टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है, अन्यथा आप डायरेक्ट लिंक से जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, और जितने भी फॉरेस्ट गार्ड का स्टडी मटेरियल है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप सभी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं उसे। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है, क्योंकि 16 दिसंबर को आपका एग्जाम है। अगर आज से माने तो आपके लिए 10 दिन मात्र में टाइम बचा हुआ है। तो चलिए जय हिंद।